जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सैनी फैमिली ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से अपने चैनल के लिए रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और आइए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो दोस्तों, मैं सुबह उठ चुकी थी और सुबह उठने के बाद मैंने अपना घर का काम सभी कर लिया था और लगभग 8 बज चुके थे। काम करने के बाद थोड़ा जैसा ये भी थोड़ा लेट उठे तो काम करने के बाद मैं भी नहा धोकर अपना तैयार हो गई थी और मैं बैठी हुई थी। तो मैं नाश्ता बनाने के लिए जाने लग रही थी तो मम्मी ने तभी मुझे बताया कि आज चौदस है, यानी कि बड़ी चौदस जिसको बोलते हैं वो है और मंदिर में जाना है पूजा वगैरह करने के लिए। तो फिर मैंने जब भी साथ के साथ तैयारी की और हलवा और पूरी मैंने तभी बनाया और मैं मंदिर में गई और मेरे साथ ये भी मेरे साथ गए हुए थे। और फिर वहाँ पे मैंने सबसे पहले अपना गणेश देवता जी को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद अपना सभी भगवान जी को भोग लगाया और अपना पूजा पाठ की। उसके बाद मैं दुर्गा माता के मंदिर में गई और वहाँ पे मैंने अपना जो पूरी और हलवा मैं बना के लेके गई थी। वैसे तो मैंने सभी देवताओं को भोग लगा दिया था, लेकिन जो हलवा पूरी मैं माता के लिए बना के लेके गई थी वहाँ पे मैंने वो चढ़ाई, उनको भोग लगाया और सभी माता का आशीर्वाद लिया। और आज जैसा चौदस है तो चौदस के चलते मंदिर में हवन होता है बहुत अच्छी तरीके से। तो सभी अपना पंडित वगैरह और स्वामी जी सभी बैठे हुए हवन कर रहे हैं। और जिसकी जैसी इच्छा हो वो वहाँ पे बैठ सकता है, अपना पूजा पाठ में शामिल हो सकता है। तो एक तरफ हवन चल रहा था, सभी बैठे हुए हवन कर रहे थे वहाँ पे। मंदिर से हम आ गए हैं और यहाँ पे हमने नाश्ता भी कर लिया है आकर। और अब आप सभी को हम मिलते हैं शाम को। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन इसी बूंदाबांदी से बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है और मौसम भी काफ़ी ख़राब लगा हुआ है। आज पूरा दिन ऐसे ही हो गया कि मौसम ख़राब हो रहा है। तो दोस्तों, आइए, मौसम तो मैंने आपको दिखा दिया है कि मौसम कैसा हो रहा है। ठंड बैठ गई है, मतलब कि ठंड बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई है और शायद मुझे लगता है कि 1-2 दिन में कपड़े भी ना निकल जाएं। वो मतलब गर्म कपड़े बेड में रखे हुए हैं, जैसा कि सबने कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से अपना कपड़े रखता है। जैसे कि बहुत से बेड में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, तो मैंने तो सभी कपड़े अपने बेड में रखे हुए हैं। सर्दियों के ज़्यादातर कपड़े तो मैंने बेड में ही रखे हुए हैं। और तो मैं आ गई हूँ रूम में। मैं रूम में आ गई हूँ और मैं सोच रही हूँ कि देखिए अभी मेरे रूम की हालत क्या हुई हुई है, आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये चटाई मैंने नवरात्रों में निकाली थी, मैं इसको रख नहीं पाई तो मैं इसको बेड में रख देती हूँ, क्योंकि चटाई का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल हम नहीं करते। बाहर रहेगी तो शायद चूहे वगैरह ना काट दे, तो इसलिए मैं इसको बेड में रख दूँगी। तो आइए लग जाते हैं। ये मेरे भाई के अलमारी है कपड़ों की, तो मुझे इसको ही साफ़ करना है। आपको मैं दिखाती हूँ कि कपड़े देखिए किस तरह इसमें हो रहे हैं। ये देखिए, जल्दी जल्दी में कपड़ों की तह मैंने बहुत अच्छे से बनाई थी। सभी कपड़ों को मैंने प्रेस किया हुआ था और
जैसे कि जल्दी जल्दी में कुछ ना कुछ काम इधर उधर रहता है तो जल्दी जल्दी में देना पड़ जाता है। तो कपड़े देखिए उसके भाई के मेरे कैसे लगे हुए हैं, तो मैं इन्हें सभी कपड़ों को साफ कर देती हूँ। और नीचे के डोर में उसकी दवाई रखी हुई है, वो दवाई ये लेता नहीं है, उसकी पहली दवाई है ये। सभी दवाई बेकार है तो मैं इन्हें बाहर डस्टबिन में इनको गिर दूंगी, क्योंकि ये कोई काम आने वाली दवाई अब नहीं है, शायद एक्सपायर हो गई है। तो आइए मैं लग जाती हूँ अपना कपड़ों में, और आप मेरी वीडियो पर ऐसे ही बने रहिए। अब तो वैसे सर्दी के कपड़े निकलेंगे भाई के, क्योंकि भाई के हिसाब से तो ठंड होनी शुरू हो गई है। तो मैं सोच रही थी कि सभी जो उसके गर्मी के कपड़े हैं मैं सभी कपड़े उसके रख दूं, क्योंकि अपने तो मैं बाद में भी निकाल लूँगी, मम्मी के सर्दियों के कपड़े मैं बाद में निकाल लूँगी, लेकिन उसके लिए तो अभी ठंड शुरू हो गई है। तो देखिए कैसे कपड़े भरे हुए हैं उसके। वैसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से लगाए थे देखिए, लेकिन ये है ना, हर रोज़ कोई अलग सा पिराना पड़ता है तो फिर दिक्कत हो जाती है निकालने में, तो इसलिए कपड़े ऐसे हो रहे हैं उसके। और दोस्तों अपने छोटे बच्चों के कपड़ों का ज़्यादातर ध्यान रखना पड़ता है। देखिए कहते हैं ना कि कोई काम करना शुरू करो तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो मुझे बाइक की बैटरी जो उसमें डली हुई है, तो उसका कार्ड मुझसे मांग रहे थे, बहुत दिन हो गए। तो मैंने सोचा कि वो तो शायद मेरे से गिर गया है कहीं पे। हाँ, इस पे बैटरी लिखा हुआ है, बाइक की बैटरी है जो, वो शायद इनकी ख़राब हो गई। अभी डलाई थी इन्होंने, लेकिन उसकी गारंटी कार्ड मांग रहे थे। तो ये देखो कहाँ से मिला है, और ये फ़ायदा मेरा हो गया है कि मैंने ठीक सोचा, क्योंकि अगर इनको मैं टाइम पे कार्ड नहीं दे पाती तो ये मेरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होते। तो खैर शुक्र है कि कार्ड मुझे मिल गया है, मैं इनको दे दूँगी तो ये अपने पास अपनी सेफ्टी में रख लेंगे अपने साथ। चाहे अब मैं उनको दे दूँगी तो वो कहीं पर भी रखें, वो उनको पता होगा फिर। तो दोस्तों मैं ले आती हूँ एक कपड़ा, क्योंकि मेरे पास कपड़ा यहाँ पर नहीं है। मैं अलमारी को साफ़ करूँगी। तो मैंने इसके लिए एक अलमारी मंगवाई थी छोटी, क्योंकि छोटे बच्चों के कपड़े ज़्यादा रलते हैं, जैसा कि बड़ों के कपड़ों की तय कर रहे प्रेस कर रहे हैं तो उसमें रखे जाते हैं, तो इसलिए रल नहीं पाते। एक जगह मैं रख देती हूँ, इधर उधर भी नहीं होते, आराम से रखे रहते हैं, अपना मुझे टाइम पे मिल भी जाते हैं। मैंने अखबार इसलिए बिछाए हुए हैं, वैसे तो इसमें बिछाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसलिए बिछाए हैं, थोड़ा डस्ट वगैरह बैठ जाती है। वैसे तो मैं साफ़ कर देती हूँ, लेकिन जो बैठ जाती है वो फिर निकल नहीं पाती जैसा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा अखबार बिछा दिया था इसमें। और अभी भी मेरे पास अखबार नहीं है, मैं इसको ही साफ़ करके दोबारा से बिछाऊँगी। तो दोस्तों अभी जो ख़ास कपड़े हैं, जैसा कि मौसम चेंज हो रहा है, तो मैं वही कपड़े इसके अभी भी बाहर रखूँगी, और सारे कपड़े तो मैं इसकी दूसरी अलमारी में रख दूँगी। जैसा कि पूरी बाजू की टी शर्ट हो गई, ये सभी कपड़े मैं बाहर रखूँगी अभी पहनने की, क्योंकि मौसम कभी गर्म कभी ठंडा हो रहा है, तो इसलिए ये कपड़े उसके लिए ठीक रहेंगे। और जो आधी बाजू के कपड़े हैं वो सभी मैं उसके रख दूँगी बेड में, या फिर उसकी दूसरी अलमारी है उसमें रख दूँगी सभी कपड़े। तो मैं कर लेती हूँ उनको फोल्ड बैठकर। बच्चों की छोटी अलमारी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, इसलिए क्योंकि देखो अगर हम कपड़े धुलते हैं और फिर उसको प्रेस करते हैं तो हमारी गिनती में भी वो रहते हैं, हम आराम से रख भी देते हैं। अगर एक दो कपड़ा इधर उधर हो जाता है आँखों से अलग, तो बच्चों के आप पता ही है सब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि है कि, और आप सभी को पता भी है कि डर किस चीज़ का रहता है कि बच्चों का कपड़ा इधर ना चला जाए या इधर ना चला जाए। इसलिए छोटी अलमारी का यही फ़ायदा है बच्चों की, कि अपना गिनती में भी आ जाते हैं। और दोस्तों दिवाली आ रही है,
और आप सभी को पता भी है कि होली और दिवाली के टाइम पे बच्चों का और उनके कपड़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। और आप सभी को पता भी है कि मैं आपको क्यों इस बात को बता रही हूँ। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने बच्चों का और उनके कपड़ों का विशेष तौर से होली और दिवाली के टाइम पर ध्यान रखें। और आप सभी को पता भी है, मैं खुल के तो इस चीज़ को बता नहीं सकती, लेकिन आप समझदार हो, आप सभी को पता है कि इस बात को मैंने आपके सामने क्यों रखी है। हाय, देखियो आपका बैटरी का कार्ड मिल गया। देखियो यही है का तो उसके कागज में तो बिल भी तो है इसका, और तो उसमें निकाल नहीं दिया। तो वो उसमें रखा है, कार्ड भी तो जरूरी था पीछे। अरे मेरी नन्ना आ गई क्या? आ गए आप? तो सौरभ गुस्सा अपने बैग में गैलरी से कभी मुझे कहो, मैंने तो अब आपको दे दिया ये। अभी थोड़ा ही ना अपने बैटरी डलवाई थी। तो मैं कर रही थी कपड़ों की तह, और आकर बढ़ा दिया है मेरा काम। आप देखिए वो मेरी टकली ने सारे कपड़े निकाल कर बाहर फेंक दिए। जो कार्ड मुझे मिला था वो मैंने उनके हाथों में दे दिया है, वो रख लेंगे सेफ्टी के साथ अपने साथ। ये सारे डेट वगैरह चेक कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा था कि छोटी अलमारी है, थोड़े कपड़े हैं तो जल्दी साफ हो जाएंगे, लेकिन नहीं, ये देखिए छोटी अलमारी में से भी कितने सारे कपड़े निकल गए हैं। तो दोस्तों मैंने अलमारी अपने भाई की बिल्कुल कपड़ों की साफ़ कर दी है। और देखिए जो कपड़े उसकी गर्मी के थे वो कपड़े मैंने सभी एक थैले में भर के रख दिए हैं। आप देखो कि अलमारी कितना, मतलब इतने कपड़े भी नहीं थे और कितनी खाली खाली अलमारी लग रही है। ये देखिए मैंने जो उसके कपड़े थे, अब जो उसके कपड़े पहनने के हैं, जैसा हल्की हल्की सर्दी शुरू हो रही है तो हल्के हल्के कपड़े ही हैं पूरी बाजू के, वो मैंने बाहर रख लिए हैं। एक दो मैंने हाफ बाजू का भी रखा हुआ है बाहर। और अलमारी बिल्कुल देखिए बिल्कुल खाली हो गई है। नीचे उसके नए कपड़े हैं, इसका तौलिया वगैरह रखा हुआ है। और देखो कितनी खाली अलमारी हो गई है मेरे भाई की। और जो कपड़े थे, जो एक्स्ट्रा कपड़े थे, वो सब मैंने इस थैले में भर के रख दिए हैं। और इसको मैं रख देती हूँ बेड पे, यानी कि बेड के अंदर मैं इसको रख देती हूँ आराम से। ऐसा कोई कपड़ा इसमें नहीं है कि जो मुझे बाद में चाहेगा, अगले गर्मियों में देखे जाएगी। और ये कपड़े ख़राब हो रहे हैं, यानी कि देखिए कितने छोटे कपड़े हो गए हैं, ये ऐसे ही भरे हुए थे इस अलमारी में। और तो इनको भी मैं अलग रख दूँगी एक तरफ, क्योंकि ये मेरे काम के कपड़े नहीं हैं, झाड़ पोंछ में काम आ जाएंगे कपड़े। तो देखिए कमरे में फैल गया है कितना सब कुछ, कमरे में कैसे फैला हुआ है अभी एक छोटी सी अलमारी साफ करने के कारण। और इधर मेरा बेटा भी खेलता खेलता देखिए आ गया है। और इससे पहले ये दोबारा से कपड़े सारे निकाल के फेंके, मैं अलमारी कर देती हूँ बंद। बाय कर दो बेटा ना, राधे राधे कर दो आप। वो बेड खोलने की कोशिश कर रहा है मेरे से पहले। तो आइए चलो शुरू करते हैं अपना काम। इधर से हाथ मत देइए इसमें। हट जाओ। तो
कपड़े मैंने इसके रख दिए हैं, एक साइड में चिटाई रख देती हूँ। तो दोस्तों जो काम मैं कर रही थी वो काम मेरा करीब करीब ही पूरा हो चुका है। कितनी डस्ट किस तरह ही हम साफ कर ले, कितनी अच्छी तरीके से हम रख ले, लेकिन डस्ट पता नहीं कैसे पहुंच ही जाती है। तो मैंने उसके लिए इस पर एक दुपट्टा डाला हुआ है, जो नए कपड़े हैं उन पे डस्ट ना पहुंचे। बेटा हाथ हटाओ उधर से, हाथ हटा लो, हाथ हटाओ जल्दी जल्दी, हाथ हटाओ। वेरी गुड। तो देखिए दोस्तों, मुझे सफाई करते हुए एक साड़ी मिल गई है, जो कि शायद करवे पे काम आ जाए मेरे। मैं इस बार ना खरीदूं, कुछ खोल के देखूंगी कि कैसी है। अगर अच्छी लगी तो मैं यही तैयार करूंगी करवे के लिए। हल्की की हल्की नेट में है शायद, और ये चढ़ लिया उससे पहले मेरी गोदी में। चलो बस, अब भाई कर दो आप। तो दोस्तों जो काम मैं कर रही थी वो काम मेरा कंप्लीट हो गया है, यानी कि मैंने बेड में जो सामान रखना था वो बेड में रख दिया, और भाई की अलमारी भी मैंने साफ़ कर दिया, कपड़े लगा दिए भाई के। और मैं इसी के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। और आप सभी को मैंने मौसम भी दिखाया था, मौसम की जानकारी दी थी कि मौसम ख़राब चल रहा है और बारिश भी लगातार हो रही है, ठंड हो गई बहुत अच्छे से। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट ज़रूर करके बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी के साथ में आप सभी को राधे राधे।